आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भारती योग संस्थान के द्वारा प्रदर्शनी बिहार दिल्ली में योग दिवस मनाया गया। आज दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर साधक आए। आचार्य श्री योगी कवि प्रेम भाटिया जी से योगा और जीवन में सफल होने के गुण सीखे। विश्व भारती योग संस्थान ने आज 33 वर्ष पूरे किए। देखें खास रिपोर्ट। आइए इसे एक बार फिर से करके देखें। सांस भरे, चले, शाबाश। दोनों पंजे अप डाउन, शाबाश शाबाश। दोनों पंजे एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। 1 फुट का अंतर बनाए रखें एड़ियों के अंदर और खिंचाव महसूस करते रहें। पंजों के अप डाउन करने का खिंचाव कहाँ तक जा रहा है, इसको देखते रहिए। कितना आप कर सकते हैं उसे देखिए। धीरे से छोड़ दीजिए, शाबाश। विश्राम, रिलैक्स। ये हमारी पंजों की बाएं दाएं, दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। एक पांव का अंगूठा दूसरे पांव की एड़ी के नीचे लग जाएगा। 1 फुट का अंतर बना के रखना है एड़ियों में। चेतना में आए, 1 फुट का अंतर बनाए। सांस भरे, चले। दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। शाबाश शाबाश। दोनों तरफ कोशिश कीजिए पाँव लग जाए जमीन तक। हिप्स उठा लीजिए, थोड़ा सा उठाना पड़ती है तो, लेकिन दोनों पाँव एक ही तरफ, एक ही साइड में जाएंगे। दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। अरे उठे सिंह। दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। ठीक करो, शाबाश शाबाश। धीरे से वापस 1 फुट का अंतर रखा करेंगे बेटा। उसके बाद आप दाएं बाएं कर पाएंगे पंजों को। आइए फिर से करते हैं इसे। दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। सांस भरे, चले। एक पांव का अंगूठा दूसरे पांव की एड़ी को लगेगा। दिखाओ, देख लीजिए। ठीक, ये यस, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों पंजे लग जाएंगे जमीन पर। थोड़ा हिप्स को उठाएंगे, कमर को उठाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। टांगे सीधी रखें बेटा, टांगे सीधी, बिल्कुल सीधी, घुटने नहीं मोड़ने हैं। छोड़ दीजिए, विश्राम, रिलैक्स। क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द फीट। चेतना में आए, 1 फुट का अंतर रखें। सांस भरे, चले। घुमाए पंजों को, खूब गोल गोल घुमाए पंजे। खूब बाईं और खूब दाईं और खूब ऊपर की ओर। क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द फीट। जैसे सही घड़ी की सुइयां घूमती हैं। 12, 3, 6, 9, 12 पूरा घुमाइए, गोल गोल घुमाते रहें। बड़े से बड़ा सर्कल। घुटने सीधे रखें, घुटने ना उठें। टांगे सीधी रखें, घुमाते रहें पंजों को अच्छे से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। छोड़ दीजिए, बस घुमाएं पंजों को और 2 सांस के बाद हम विश्राम करेंगे। दोनों पंजे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों पंजे एक दिशा में जाएंगे। शाबाश शाबाश। दोनों पंजे बाईं और दोनों पंजे दाईं और। दोनों पंजे ऊपर की ओर, दोनों पंजे नीचे की ओर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। छोड़ दीजिए। पंजों को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। चेतना में आए, 1 फुट का अंतर रखें। सांस भरे, चले। घुमाएं अच्छे से, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाएं। खूब नीचे, खूब ऊपर, खूब बाएं, खूब दाएं। जैसे सुइयां घूमती हैं उल्टी। 12, 9, 6, 3, 12। शाबाश। बड़े से बड़ा सर्कल काटिए। दोनों पंजे की डायरेक्शन में जाएंगे। घुटने सीधे रखेंगे। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए। घुमाए अच्छे से पंजों को। पेट तक आ गया, ये और भी आगे बढ़ गया। योग की छोटी छोटी क्रियाएं देखने में बड़ी आसान, करने में बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन कितनी नामराद बीमारियों से हमें राहत दिलाती हैं छोटी छोटी क्रियाएं। आवश्यकता है तो इन्हें ठीक से समझने की और नियमित रूप से करने की। नहीं होती है क्योंकि हमें किसी के लिए अभ्यास नहीं करना होता है। अपनी शक्तियों को हमें सही दिशा देनी होती है, अपनी ऊर्जा को वापस से बढ़ाना होता है। इसलिए हम किसी की नकल नहीं लगाते, किसी से कंपटीशन नहीं होता है। अपना ध्यान अपने पास, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना ध्यान अपने पास।
आप अपने पे ध्यान देंगे, आपको सबसे अच्छा लगेगा। एक दो क्रिया और करें। हाथों को सटा लीजिए बिल्कुल शरीर के साथ, हथेलियां बिल्कुल तली हुई, बिल्कुल दरी के ऊपर, पांव मिले हुए, पंजे मिले हुए। बारी बारी से घुटने को चेस्ट पर दबाना छोड़ देना, एक बार बायां एक बार दायां, सांस भरे चले। घुटने को मोड़े, हाथों को नीचे जमीन पर दबा के रखें, केवल घुटना मोड़ना है, छोड़ देना है। एड़ी को चोट ना लगे, ध्यान रखें। शाबाश, चुस्ती से करें। एक बार बायां एक बार दायां, एक बार बायां एक बार दायां, शाबाश। बड़े एहतियात से एड़ी को वापस रखिए। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी गुड, शाबाश। छाती पर दबाना है घुटने को, हाथों पर जोर देते हुए नीचे, पुरियों पर जोर देते हुए, शाबाश। चुस्ती से कर लें, छोड़ दीजिए। फिर से करके देखें, चेतना में आए, दोनों पांव को मिला लीजिए, सांस भरे चले, शाबाश। चुस्ती से एक बार बायां एक बार दायां, एक बार बायां एक बार दायां, हाथों पर जोर देते हुए, उंगलियों पर जोर देते हुए, चुस्ती से अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते रहें। पूरा ध्यान अपने अभ्यास में रखें, कहाँ कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, कितना सहन कर सकते हैं आप, चुस्ती से करें, शाबाश शाबाश। धीरे से वापस अंदर, विशेषकर आपके लोअर बैक के ऊपर। हमारी लोअर बैक की मांसपेशियां काफी थक जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि हमें घंटों बैठना होता है काम काज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका पूरा शानदार कमर को ठीक रखने के लिए, शैटिका पेन्स खत्म करने के लिए, लोअर बैक को हर प्रकार की लोअर बैक को खत्म करने की बात कही। ये एक्चुअली ऊर्जा हर चीज की जड़ में, और गुरुजी ने कहा ऊर्जा ले जाओ, बुराई होगी तो ऊर्जा चली जाएगी, अच्छाई होगी तो ऊर्जा आ जाएगी। तो मैं कहती हूँ कोई आपसे ऊर्जा खींचे, इसकी जगह आप ऊर्जा दूसरे को दो। जब आप ऊर्जा दूसरे को दोगे, दूसरा ऊर्जावान बनेगा, तो वो चाहे किसी को भी दे ऊर्जा, लेकिन फिर कम्युनिटी में सब जगह ऊर्जा ही ऊर्जा दिखेगी। तो इसलिए आज से ये अपने अंदर वो कर लीजिए कि हमने सबको ऊर्जा देनी है। जब आप सबको देंगे तो हम कैसे अछूते रहेंगे, हमें तो मिलेगी। आप तो कितनी अच्छी बात कह दी। मैं कभी भी यश पर कमल जी से बात होती रहती है तो मैं बात करते रहता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी को प्रेरणा देने के लायक हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी को भी प्रेरणा देने के लायक हो सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि हम नहीं हो पाते, किसी कारण हमारी योग्यता नहीं बनी कि हम प्रेरणा देने के काबिल नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, हम किसी न किसी को तो प्रेरणा देने के काबिल होते ही हैं, है ना। तो हम प्रेरणा देने के काबिल कम हो ज़्यादा हो एक अलग बात है, पर कम से कम प्रेरणा लेने के काबिल तो हो। हेलो, कम से कम प्रेरणा लेने के काबिल तो हम बने। हम प्रेरणा देने के काबिल नहीं बन पा रहे, हमारी योग्यता नहीं बनी, कोई बात नहीं, नॉट इशू, लेकिन प्रेरणा लेने के काबिल तो बने। इसमें किसने रोक दिया? तो वो मुझे लगता है शख्स कितना बेचारा दुर्भाग्यशाली है जो ना तो प्रेरणा देने के काबिल है और ना प्रेरणा लेने के काबिल। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इतने लोगों के बीच में हैं जो सब एक दूसरे को प्रेरणा दे ही रहे हैं, और हम और आगे बढ़ेंगे। अब मैं फाइनली डॉक्टर इंद्र सेंगर जी से प्रार्थना करूं कि वे बहुत बड़े कवि हैं, बहुत साहित्य से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंद्र सेंगर जी अपनी कुछ बात हमारे शुभकामनाओं के लिए रखेंगे, कुछ प्रेरणा मिलेगी डॉक्टर इंद्र सेंगर। इसके बाद हम प्रस्ताव आपके पास सबसे पहुंच गया। एवरीबॉडी क्लियर? फाइन, बहुत अच्छा। नमस्कार। सबसे पहले मैं योगाचार्य श्री प्रेम भाटिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे 4 दशक से योग के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। मित्रों, योग शब्द जो है युज धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए आत्मा और परमात्मा का जोड़ना जो है योग साधना में कहा गया है। और इसके लिए यात्रा 3 चरणों में होती है। पहला चरण योग है। योग के माध्यम से हमारा जो शरीर है स्वस्थ होता है,
और संत कवियों ने कहा है कि इंसान जो है एक उल्टा पेड़ है, वृक्ष को उल्टा कर दीजिए तो वृक्ष की जड़ें ऊपर पहुंच जाएंगी और उसकी टहनियाँ नीचे आ जाएंगी। इसी तरह से मनुष्य की जो जड़ें हैं यहाँ से निकलती हैं, जो डॉक्टर लोग ही जानते हैं, और यहाँ से हमारी अनंत जो शराएँ निकलती हैं और पैरों तक जाती हैं। तो योग के माध्यम से वो सारी हमारे कंट्रोल में आती हैं, जिनको उन शराहों को जो हमारे प्रभु ने जो है काम दिया गया है, ड्यूटी दी गई है, योग के माध्यम से उनको उस ड्यूटी के प्रति प्रेरित किया जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगती हैं। जो हमारे रक्त के कण कण में जो है एक अनुशासन आता है जिससे हम स्वस्थ होते हैं। और आगे की बात और मतलब जब हम स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से 100% स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये कोर्स नहीं बताया आचार्य जी ने, बाद में बताएंगे कभी। उसके बाद फिर हमारी जो यात्रा चलती है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। फिर वहाँ से योग जो है साधना का रूप ले लेता है। और संतों ने कहा है कि ये जो हमारा भगवान है ना, कबीर ने कहा है कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और वहाँ तक जो हमारा साईं है इस काया में, काया रूपी मंदिर में, वहाँ पर जाने के लिए हमें जब योग में हम पारंगत हो जाते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र, हमारी बॉडी में 5 चक्र हैं और स्वाधिष्ठान चक्र से हमारी कुंडली जाकर के प्रेरित होती है और उस समय जो है प्रेरणा और ऊर्जा दोनों मिलकर के अनंत रूप धारण करती हैं। फिर वहाँ से हमारी जो ये योग साधना ऊपर को बढ़ती है और स्वाधिष्ठान चक्र के बाद में नाभि कमल में आती है, नाभि कमल के बाद हृदय कमल में आती है, उसके बाद कंठ चक्र में आती है और कंठ चक्र में आप जानते हैं सरस्वती का वास है, सरस्वती की कृपा हो जाती है। और उसके बाद फिर वही यहाँ पर जो जड़ें हैं हमारी जो है मूल है, वहाँ पर आकर के एक इस तरह का कहा है संतों ने, वहाँ पर जो है सहस्त्र कमल है जहाँ पर के हमें जैसा हम मानते हैं इष्ट को जो है उसके दर्शन। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा शरीर जो है एक मंदिर भी है और योग के माध्यम से इस मंदिर में हम अपने उस इष्ट देव के दर्शन कर सकते हैं जिसको मानते हैं। तो एक बहुत बड़ी योग जो है उसका पहला चरण है। और मैं पुनः फिर भाटिया जी को कोट से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक पुलिस कार्य को लेकर के चल रहे हैं और हम जैसे साधकों का जो है, हम जैसे मित्रों का, हम जैसे फ्री लोगों का जो है आपको हित कर रहे हैं, उसके लिए मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं और सत्संग चाहिए। तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए। मन का ध्यान तो हर वक्त रखना पड़ेगा, कहीं अस्थे ना हो रहा। शुरू में ध्यान रख सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था 1-2 क्लासेस में कि मैं जब छोटा था, 7वीं 8वीं पढ़ता था, तो मैंने किसी उसमें देखा कि बोलने से पहले एक बार सोचो, बोलने से पहले एक बार सोचो, लिखने से पहले 2 बार सोचो। कुछ लिख के दिया आपने यार, अब कैसे बोल रहे थे? बोलने में तो कुछ गलती लग सकती है ना, लिख कर रखा है आपने, लिख के दिया है। तो बोलने से पहले एक बार सोचें, लिखने से पहले 2 बार सोचें। इसीलिए आप दोबारा चेक करा रहे हो डॉक्टर साहब से। तो लिखने से पहले 2 बार सोचें, करने से पहले 3 बार सोचें। क्योंकि हो गया तो हो गया, आप क्या करते हैं, अब यू कांट रिवर्स ना। तो करने से पहले 3 बार सोचें। तो मैं कई दिन तक सोचता रहा कि कुछ कमी है इसमें। इस पूरे जो ये 3 पॉइंट बताए, बोलने से पहले, लिखने से पहले, करने से पहले, ये कुछ कमी है। क्या कमी है मैं सोचता रहा और 6 महीने के बाद मुझे समझ में आई कि ये कमी है। और मैंने उसको डायरी में अपने लिख लिया कि बोलने से पहले 1 बार सोचें, लिखने से पहले 2 बार सोचें, करने से पहले 3 बार सोचें और सोचने से पहले 4 बार सोचें ये सोचने के काबिल भी है या नहीं। सीधे ब्यूटी ये देखिए, जो सोचने के काबिल है उसको सोचा जाए यार, जो सोचने के काबिल है नहीं उसको क्या एंटरटेन करना। वाई मुझे जो चिंता जी फला ढिंगना, ये सब जो चिंताएं हमारी हैं, सब जो हम पास्ट में रहते हैं, ये सोचने के काबिल नहीं है। पास्ट में रहना सोचने के काबिल नहीं है। फ्यूचर में रहना भी सोचने के काबिल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो। हम सोच रहे थे कि हम अपने कैसे करेंगे, वो लगाएं, तरफा लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। हम बोला जी 7:30 और आप 8:15 के बीच में ख़त्म कर देंगे, बिना उसके भी धूप में थोड़ा थोड़ा गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये देखिए कितना कमाल है, कोई सोच सकता है कि इतना ऐसा मौसम हो जाएगा। ये अपने आप में वाकई जैसे आपने कहा कि प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए।
भैया कुछ अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा यार कम से कम खर्च करें। देखिए योगा इतना होना बाकी है और वो किसी क्रिया से नहीं होगा, इसीलिए वापस से बेटा कर रहे हो कार्यक्रम। हम यहाँ पर सैटरडे को 2 घंटे के लिए बातचीत करेंगे कि मन कैसे सेटल हो। मैडम टाइम सेट कर लिया, हम उसमें मिलेंगे कि मॉर्निंग में बेटा हम मिलेंगे, तो आप सब परिवार आ सकते हैं, बच्चों के साथ सकते हैं। हम संबंधों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारे रिलेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं, संबंधों को हम कैसे करें जिससे हमारा संबंध एक दूसरे के प्रति और अच्छा हो पाए। मेरा संबंध मेरे प्रति है कि नहीं है, तो मेरे प्रति संबंध कैसा है, इस पर चर्चा होगी। मेरा संबंध अपनों के प्रति कैसा है, इसमें चर्चा होगी। मेरा संबंध बाकियों के लिए कैसा होगा, वो समझ आएगी। तो मन जहाँ तक समझ जाएगा, मन समझना चाहेगा, आई टेल यू कमाल हो जाएगा। हम मन को समझेंगे, मन हमें समझेगा, उसके बाद क्या कमाल होने वाला है। तो यदि आप लोग चाहेंगे, जो लोग हैं यहाँ पर, सुबह या शाम 2 घंटे के लिए यहाँ पर कक्षा करेंगे और उसके बाद एक शानदार नाश्ता करेंगे, बताएंगे, करेंगे भी, कराएंगे भी, क्या तकलीफ है। हमें बहुत खुशी होगी जब आप आएंगे और नियमित रूप से हर वीक 2 घंटे सुबह या शाम आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नाम, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जो भी बच्चे आएंगे उनके पास बातचीत होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए हम सीधे बैठ जाएं। एक बार फिर से सबके लिए शुभकामना करते हुए, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और सबके लिए। दर्शन अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, अपने आप को महसूस करें, अपने पास आ जाएं, अपने साथ बोलें। तीन बार हमें की ध्वनि करेंगे। फिर से सांस भरने के बाद अपनी जीवा को ऊपर की ओर लपेट लेंगे। हमें की ध्वनि जो आपको सबसे प्रिय लगती है उस देर तक करेंगे और जब आपका सांस समाप्त हो जाए तो दूसरों की ध्वनि सुनेंगे। हम मिलकर शुरू करेंगे। आइए सांस भरें। लास्ट राउंड सांस भरें। जोर से लग रहे हैं और जोर से, खूब जोर से लग रहे हैं और इस गर्मी को, इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने बंद आंखों पर रखें। फिर माथे पर, सारे चेहरे पर मले। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय से के पास रखिए और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। मैं शरीर के महत्व को समझूं, मैं जीवन के महत्व को समझूं, मैं अस्तित्व के महत्व को समझूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।